जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्वागत है दोस्तों आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। RO री एग्जाम के इतिहास के सीरीज में आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पाषाण काल के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाषाण युग से तात्पर्य ऐसे काल से है जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, मतलब पाषाण काल का मतलब यह है कि लोग पत्थरों पर आश्रित थे। पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा ही उनके जीवन का प्रमुख आधार था। देखिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए, शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे और पत्थर की गुफा में ही रहते थे। तो इसीलिए इसे पाषाण काल नाम दिया गया। यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल में से है, जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नॉन नाम से जाना जाता था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था और शिकार तथा कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बसर करता था। ब्लेड ब्यूरिन के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल परंपरा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति तथा विंध्यन संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से है। भारतीय प्रागैतिहासिक को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगुर नामक नौ पाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए थे। देखिए, प्रागैतिहासिक औजार की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग, ये जो बाएं दिखाया गया यहाँ पे, देखिए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद आगे देखिए, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है। दाएं में क्या दिखाया जा रहा है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जा रहा है। देखिए, ये पत्थर है, इससे क्या किया जा रहा है कि ये जड़ों को खोदने का काम कर रहे हैं। यहीं पर ये जो जानवर की खाल है, इसे पत्थर से सिलने का काम कर रहा है। सिलने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे नुकीला पार्ट है, इससे इसमें छेद कर लेगा और इसके बाद फिर इसमें इसे क्या करेगा, बांध लेगा। अब इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है। पाषाण युग का तात्पर्य है पत्थरों पर आश्रित होना। यहाँ पे पत्थरों के औजार हैं और पत्थर की गुफा है। जीवन इनका जो था मूल रूप से किस पर आधारित था, कंदमूल और साथ ही साथ शिकार पर आधारित था। और प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नॉन नाम से जाना जाता था। इसके बाद आगे देखेंगे ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण, ये इसके प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है। और डॉक्टर प्राइम रोज का नाम जरूर याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, लिंग सुगुर, ये रायचूर जिले में है कर्नाटक में, यहाँ से 9 पाषाणिक स्थल के प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ और तथ्य दिए गए। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यताएं आती है। देखिए, जो प्रागैतिहास है इसके अंतर्गत कौन सभ्यता आता है, पाषाण कालीन सभ्यता। और आद्य इतिहास जो है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से ऐतिहासिक काल माना जाता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय निरक्षर समाज के इतिहास है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस काल में कौन सी सभ्यता थी। जो प्रागैतिहास है यहाँ पे पाषाण कालीन सभ्यता है। आद्य इतिहास में सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता आती है और 6वीं शताब्दी के बाद से ऐतिहासिक काल आरंभ हो जाता है। 1816 ईस्वी में टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया। तो जो इतिहास को विभाजित किया गया पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में, ये टॉमसन ने किया 1816 में। सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में जॉन लुब्बक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण और नव पाषाण में किया। जॉन लुब्बक, ये भी नाम याद रखना चाहिए,
पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में इन्होंने विभाजन किया है। लुब्बक बाद में लॉर्ड एवेबरी के नाम से जाने गए। जो लुब्बक है बाद में इनका नाम बदल दिया गया और एवेबरी कहलाए। पूरा पाषाण मतलब जो पैलियोलिथिक एज है और नौ पाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज, शब्दावलियों का सर्वप्रथम उपयोग जॉन लुब्बक ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। प्री हिस्टोरिक टाइम्स ये पुस्तक है जॉन लुब्बक की। इसी में पूरा पाषाण और नौ पाषाण शब्दों का प्रयोग किया गया। लॉर्तेत ने पूरा पाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक या निम्न पूर्व या मध्य पूर्व एवं उच्च पूर्व पाषाण काल में किया था। लॉर्तेत का भी विभाजन आपको याद रखना चाहिए। हस्तपरशु का मतलब हाथ से जो चलाया जाने वाला फरसा है, जिसे कुठार कहते हैं। पाषाण के प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चॉपर चैपिंग विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया जाता था। जबकि हैंड एक्सिस मतलब जो कुल्हाड़ी होते हैं कि औजार सर्वप्रथम मद्रास और अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए। इनमें क्लीवर, स्पेकर आदि उपकरण भी शामिल है। तो हस्तपरशु और हैंड एक्स ये काफी इंपॉर्टेंट है पाषाण काल की दृष्टि से। कालक्रम अगर आप देखेंगे तो पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग इस प्रकार से चलता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन 1820 ईस्वी के पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। भारतीय पुरातत्ववेत्ता वीएस वाकड़कर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन सब एक एक तथ्यों को याद रखिएगा। आप चाहे तो इसका शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रागैतिहासिक के अंतर्गत देखिए पाषाणकालीन सभ्यताएं और आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यताएं आती है। जब 6वीं शताब्दी की बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता अनुसंधान प्रारंभ किया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1600 और 1816 में क्या किया, टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया था। जॉन लुब्बक ने पाषाण काल को पूर्व और नव पाषाण काल में विभाजित किया। लुब्बक का नाम लॉर्ड एवेबरी रखा गया। पूरा पाषाण और नव पाषाण काल संबंधित जो शब्दावली है ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स लुब्बक की किताब है, इसमें सबसे पहले प्रयोग किया गया। लॉर्तेत ने पूरा पाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक, निम्न पूर्व, मध्य पूर्व और उच्च पूर्व पाषाण काल में किया था। हस्तपरशु मतलब कुठार की बात करें तो फ्लेक विधि, चॉपर चैपिंग विधि और बोरर विधि। तो फ्लेक, चॉपर चैपिंग और बोरर ये हस्तपरशु से संबंधित है। जबकि हैंड एक्स में क्या है, देखिए इसमें क्लीवर, स्केपर ये सब उपकरण यहाँ पे हैं। कालक्रम में पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। कोपेनहेगन की सामग्री में ये चीज है यहाँ पे। और देखिए वीएस वाकड़कर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था। अब अगले स्लाइड पे आते हैं। देखिए अब यहाँ पे इतिहास के बारे में बताया गया। इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। प्राग इतिहास मतलब प्रागैतिहासिक काल, ये पाषाण काल इसमें आएगा। नेक्स्ट है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आता है। और ऐतिहासिक काल, इसमें ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आगे की चीजें आती हैं। ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों आप स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। देखिए अब आगे यहाँ पे दिया निम्न पूर्व पाषाण युग को उपकरणों के आधार पर हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। उपकरण के आधार पे 2 वर्ग है। पहला है चॉपर चैपिंग या फिर पेबल संस्कृति। तो इसका तात्पर्य, और दूसरा यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि एस्यूलियन संस्कृति या फिर हैंडेक्स और क्लेवर संस्कृति। तो यहाँ पे 2 संस्कृति का जिक्र किया गया, चॉपर चैपिंग या पेबल संस्कृति, एस्यूलियन संस्कृति, है ना। आगे यहाँ पे देखते थोड़ा सा, ठीक है, यही 2 है। अब यहाँ पे देखिए चॉपर चैपिंग सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। वहीं एस्यूलियन संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। देखिए 2 प्रकार की संस्कृति है, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा मिस हो गया। चॉपर चैपिंग संस्कृति जो है ये सोहन नदी घाटी से मिला, तो इसलिए इसे सोहन संस्कृति नाम दिया गया। वहीं पर एस्यूलियन संस्कृति जो है ये हैंडेक्स संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हैंडेक्स को 28 सितंबर 1864 ईस्वी में प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वदमुरै तथा अतिपक्कम से प्राप्त किया था। चूंकि हैंडेक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुआ, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति में क्लेवर, स्क्रेपर और क्रोड भी मिलते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल है इसमें
जो औजार यूज किए जाते थे, तो ये चॉपिंग और पेबल संस्कृति या एसुलिन दो भागों में विभाजित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, भारत में प्राग इतिहास का जनक भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। तो जो प्राग इतिहास के जनक भारत की दृष्टि से ये कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मई 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से पाषाण युग के पहले उपकरण को प्राप्त किया, जो कि क्वार्टजाइट मतलब स्फटिक पत्थर से निर्मित था। D13 के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज टीम ने के अभियान ने 1935 ईस्वी में सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण शोध किया। बेलन घाटी में शोध इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में किया गया। इस घाटी से लगभग 44 पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं, जो निम्न पुरापाषाण के काल से संबंधित है। आगे दिया, बेलन नदी घाटी टोंस नदी की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिल जाती है। बेलन नदी घाटी की बात यहाँ पर बताई जा रही है। यह घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। अब ये याद रखिएगा, जो भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक है, इसी किसको कहते हैं? बेलन नदी घाटी को। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन नदी में लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल में अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। देखिए, उपकरण तो मिले ही मिले हैं। यहाँ पे बेलन का जो लोहंदा नाला है, अस्थि मतलब हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। मध्य पुरापाषाण काल को पट्टिकाओं की प्रचुरता के कारण फलक संस्कृति भी कहा जाता है। जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसे फलक संस्कृति का नाम दिया गया। सिहावल मध्य प्रदेश निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति का एक पुरा स्थल है। संघावो गुफा मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पे पुरापाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ये आज की छोटी सी क्लास रही, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आप ROE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसमें कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया जाएगा। वैलिडिटी 6 मंथ की होगी। प्राइस मात्र नाम मात्र की 999 रुपये। तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेनी है।